1965 में पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया और इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ और युद्ध बहुत जोर से चालू था। इंडिया की सेना पाकिस्तान को लात मार मार के भगाते जा रही थी और पाकिस्तान तक पहुंच गई थी। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका फोन किया कि प्लीज हमें बचाइए, इंडिया हमारी बहुत बुरी हालत कर रहा है। और ऐसा एकदम विक्टिम कार्ड प्ले किया, ये बताया कि हम तो बेचारे हैं, इंडिया बड़ा देश है इसलिए हम पे अटैक कर देता है कभी भी, और देखो अभी तो युद्ध भी शुरू किया। एक्चुअली युद्ध शुरू किया था पाकिस्तान ने, फिर भी खुद की इज्जत बचा ली और इंडिया को बदनाम करने के लिए अमेरिका के सामने इंडिया की बुराई कर दी, जबकि वॉर तो पाकिस्तान ने शुरू किया था। अभी अगर आप हम पे वॉर करोगे तो भी हम आपको छोड़ देंगे। क्यों भाई, क्यों छोड़ देंगे? और आज का इंडिया तो ऐसा है, पहले इंडिया ऐसा था कि जब तक हम पे कोई अटैक नहीं करता हम उस पर अटैक नहीं करते। आज का इंडिया ऐसा है, उरी की सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट का एयर स्ट्राइक से इंडिया की आर्मी का स्टेटमेंट बदल चुका है। पहले ऐसा था कि हम किसी पे पहला अटैक नहीं करते, अब वाक्य दूसरा है, अब हमारा भी इमोशन बदल चुका है। क्या? अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। अगर आप सामने वाले को अटैक करना जानते हो तो आप खुद को सुरक्षित रखना जानते हो। मैं नहीं बोल रहा हूं जा जाके अटैक कर रहे हैं इंडियन आर्मी वाले, बिल्कुल नहीं। हाँ, पर अटैक करना जानते हैं, डिफेंस करना जानते हैं, पर उससे भी पावरफुली अटैक करना जानते हैं। 1965 के वॉर की बात पे वापस आते हैं और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को फोन किया और बोला अभी के अभी ये वॉर बंद कर दो, तुमने ये वॉर शुरू ही कैसे की? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दो बातें बोली। पहली बात कि सर देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं पर ये हम दोनों देशों का पर्सनल मैटर है, हमने युद्ध शुरू नहीं किया था। ये सेकंड बात, हमने युद्ध शुरू नहीं किया था और हम आपको कोई सफाई नहीं देंगे। जब तक पाकिस्तान घुटने नहीं टेक देगा हमारे सामने, तब तक हम लोग वॉर बंद नहीं करेंगे। तो अमेरिका ने बोला था याद रखना, इंडिया याद रखना और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर याद रखना, उस समय ना अमेरिका से गेहूं आता था इंडिया में। उस समय इंडिया में बहुत अकाल पड़ा था, दुष्काल पड़ रहा होता, पानी का बहुत प्रॉब्लम था, बारिश नहीं होती थी ज्यादा। उस समय नहीं हुई थी 3-4 साल लगातार। तो अमेरिका से गेहूं आता था, भीख में मिलता था, फोकट में मिलता था, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, यूनिसेफ की तरफ से, और वो आता था सारा पैसा और गेहूं अमेरिका में उनके तरफ से, पर अमेरिका से इंडिया में आता था। तो लाल बहादुर शास्त्री को अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बोला अगर आपने ये युद्ध आज रात तक बंद नहीं किया तो कल से गेहूं आना बंद हो जाएगा। तो लाल बहादुर शास्त्री ने एकदम शांति से बोला सर आपको गेहूं बंद करना है कर दो, हम युद्ध तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान हाथ ऊपर ना खड़ा कर दे कि आई सरेंडर, प्लीज माफ करो, तब तक हम युद्ध बंद नहीं करेंगे। और जरूरत पड़ी तो पूरी पाकिस्तान की आर्मी खत्म हो जाएगी तो भी चलेगा, पाकिस्तान तक हमारे देश की आर्मी घुस के मारेगी। और फोन रख दिया। चाहे गेहूं बंद करना है तो बंद कर दो। अभी ऐसा हो गया कि जैसे ही फोन रख दिया, बोल तो दिया जोश जोश में, और हो जाता है, इंसान बोल देता है। और फोन रखने के बाद उनके आजू बाजू में 3-4 मंत्री बैठे थे, उन्होंने बोला शास्त्री जी आपने ये क्या बोल दिया, अगर अमेरिका से अनाज आना बंद हो जाएगा तो हमारा देश तो भूखा मर जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहले बेल बजाई, प्राइम मिनिस्टर है ना, तो बेल बजाई और वहां से भागते हुए एक उनका सर्वेंट आया, कर्मचारी आया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का। उन्होंने बोला जाओ जाके शेफ को बुलाओ, मेरे घर पे जो खाना बनाता है उसको लेके आओ। तो वो लेके आया और शेफ को लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला आज के बाद मुझे रात को ही खाना सिर्फ देना, दोपहर को खाना मत देना। तो शेफ और वो जो मंत्री बैठे थे वो सारे सरप्राइज हो गए, क्या बोल रहे हैं। और फिर शेफ को बोला जा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना, जा भाई तू सिर्फ रात को खाना देना, दोपहर को खाना मत देना, एक टाइम खाना चाहिए मेरे को, नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं, सिर्फ एक टाइम खाना। और 3-4 दिन के बाद उन्होंने टीवी पे और रेडियो पे भी अनाउंस किया की भारत में ऐसा ऐसा प्रॉब्लेम आहे, अनाज का प्रॉब्लेम चल रहा आहे, दुष्काळ आहे, पाऊस पडत नाहीये, अमेरिका पैसे आणि गहू द्यायला नाही म्हणतोय आणि आम्ही आमचा स्वाभिमान वाचवण्यासाठी एक कमिटमेंट दिली आहे। प्लीज माझा हात जोडून रिक्वेस्ट आहे, माझी विनंती आहे की प्लीज सगळ्यांनी हे फॉलो करा। काय फॉलो करा? आज से भारत में सब लोग एक टाइम का उपवास मानिए। सोच के देखिए, लीड बाय एग्जाम्पल किसको बोलते हैं, उसकी बेस्ट उदाहरण, उसकी मूर्ति थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। खुद पहले भूखा रहना शुरू किया, 3-4 दिन हो गए, उसके बाद देश की जनता को बोला कि प्लीज एक ही टाइम खाना खाइए, जिससे अनाज कम लगेगा, और अनाज कम लगेगा जितना हमारे देश में उतने में हम चला लेंगे, अमेरिका से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी और देश की आर्मी को अपना स्वाभिमान छोड़ना नहीं पड़ेगा। और फिर वो वॉर हम जीते, हम जीतने ही वाले थे। इंडियन आर्मी आज तक कोई वॉर पाकिस्तान से हारी नहीं है, ना वॉर ना वर्ल्ड कप का मैच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और नमन है उस आत्मा को, उस श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे महान व्यक्ति को, जिन्होंने इतनी हर्ट हुए, वो स्वाभिमान इंडिया का हर्ट हुआ, जब इतने हर्ट हुए और इतनी पॉजिटिव सोच से उपवास करने का सिस्टम शुरू किया। और आप आज देखिएगा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पूछिएगा कि वो उपवास करते हैं कि नहीं करते हैं, या उस समय करते थे कि नहीं करते थे। वो लाल बहादुर शास्त्री की वजह से करने लगे और देश के मैक्सिमम लोगों ने एक ही टाइम खाना शुरू किया है, तो दोपहर को खाते थे या फिर रात को, एक ही समय खाते थे। सोचिए किसी व्यक्ति के बोले हुए का कितना प्रभाव हो सकता है अगर वो व्यक्ति सच के साथ हो, स्वाभिमान के साथ हो और देश को आगे बढ़ाने के विचार के साथ हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।